बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। पीएम दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद 3:45 बजे के करीब आरामबाग में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। रात को पीएम मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकने वाले हैं और अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा भी होने वाली है। तो पश्चिम बंगाल का यह 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसका पूरा कार्यक्रम क्या है जरा आपको वो भी बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं और यहां पर कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरी सहयोगी आशिका का। आशिका, 2 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा है, 2 जनसभाएं करेंगे और कई करोड़ की सौगात देने वाले हैं। खासा उत्साह लोगों के बीच में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। बिल्कुल, एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं पंकज। आरामबाग जो इलाका है, पूरा जो इलाका है पटा हुआ है भाजपा के झंडों से और प्रधानमंत्री के पोस्टर से, फ्लेक्सिस से। साथ ही साथ आपको बताऊं कि न सिर्फ ये जनसभा बल्कि जो सरकारी कार्यक्रम है वो परियोजनाओं की झड़ी लगा देंगे वहां पर प्रधानमंत्री। रेल से लेकर के, ऑयल से लेकर के और एलपीजी कनेक्शन से ये बताया जा रहा है, फिलहाल माना जा रहा है कि 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाएं होंगी जो पश्चिम बंगाल को देंगे। जिस दौरान केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में शिकायत होती है कि हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत की शिकायत होती है, उस दौरान ये बड़ी सौगात होगी प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल को। बिल्कुल, और जैसा कि आशिका बता रहे हैं कि ये एक बड़ा दौरा है प्रधानमंत्री का। लोगों में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों यानी बंगाल, झारखंड और बिहार को विकास की सौगात देने वाले हैं, जिस पर उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि अगले 2 दिन 3 राज्यों के विकास को समर्पित रहने वाले हैं। आज 1 मार्च को झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन का मुझे सौभाग्य मिला है और इसके अगले दिन पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ बिहार में विकास कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनूंगा। इस बात की एक तरह से उन्होंने ऐलान किया है ट्वीट के जरिए। राहुल, प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं ममता बनर्जी के गढ़ में और लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है और कई सारी सौगात प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। किस तरह से देखें उनके इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो है हवा काफ़ी बदली हुई है इस वक्त। ये माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो पिछला परफॉर्मेंस बीजेपी का था, जहां पे उन्होंने 18 सीटें जीती थी, उससे भी ज़्यादा सीटें जो है इस बार बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल से जीत के आ सकती है और ममता बनर्जी को ज़बरदस्त झटका भी लग सकता है। ये संदेश खाली का जो पूरा मामला हुआ है, इससे ममता बनर्जी जो है आपको बैकफुट पे दिखाई देती हैं। उनकी पूरी पार्टी को लेकर जो है लोगों के भीतर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है संदेश खाली के मामले को लेकर और ये मामला यहाँ थमेगा नहीं, ये मामला आगे जाएगा। अभी जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आपको आगे भी दिखाई देगा कि मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जो 24 परगना का इलाका है वहां पर भी आपको जाते हुए रैली करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री उन सब मुश्किल जगहों पे जा रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, इन सब जगहों पे आपको दिखाई देंगे। वैसे तो तमिलनाडु जा ही चुके हैं प्रधानमंत्री और वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी रैली की थी। अब पश्चिम बंगाल जो का मुश्किल चुनाव है, उसमें भी प्रधानमंत्री खुद लीड करते हुए आपको पूरी पार्टी को दिखाई देंगे। बिल्कुल, और क्या कुछ रैली में प्रधानमंत्री बोलते हैं, किस तरह से ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हैं, उस पर भी सबकी निगाह रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा पीएम बंगाल के लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में जो परिस्थिति है वो पीएम मोदी ही बदल सकते हैं, यह कहा है दिलीप घोष ने। बंगाल में जो परिस्थिति है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं और सब जानते हैं नरेंद्र मोदी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मोदी जा रहे हैं। लगातार आएंगे। बंगाल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये जारी रहेगा। और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कई लोगों से न्यूज 18 की टीम ने बात की। हुगली के कुछ किसानों ने तो आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीतने की बात कह दी। कृषि प्रधान भारत और ये हुगली जिला पश्चिम बंगाल का, जहां पर आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है और इस समय मौसम भी है जहां आलू खेत से निकाले जा रहे हैं। और क्या कहते हैं ये किसान, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले हैं। युवा हैं, ये भी काम कर रहे हैं खेतों में। हम ज़रा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्नब घोष। अर्नब, आप ये आलू निकाल रहे हो खेतों से, क्या पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, BA 3rd ईयर हो रहा है। और पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हो आप? हाँ, ये भी करना तो होगा, किसान के बेटा मार्ट में तो आना ही होगा।
आज एक और किसान का बेटा कहें या चाय वाले का बेटा कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके ज़िले में आ रहे हैं। ये हमारा अनुप्रेरणा है उन्हें, और उन्हें हमारा राज्यों में आना वेलकम है। उन्हें हमारा देश के लिए बहुत काम किया है, आने वाले दिन में और भी काम करे, ये हमारा आशा है। काम तो बहुत किया है, लेकिन बताओ कि सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से, राम मंदिर या फिर और कोई मुद्दा? देखिए, हमारा देश को अंतर्जातीय पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो बड़ी खबर संदेशखाली से। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को तृणमूल कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में हुई हिंसा और महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगाए जा रहे थे। इसी बीच अब पार्टी ने शाहजहां शेख पर कार्रवाई कर दी। वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि शाहजहां शेख पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो ज्यादातर जमानती हैं, इनमें महिला अत्याचार से जुड़ी हुई कोई भी धारा नहीं लगी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें शाहजहां शेख के चेहरे पर एक भी शिकन दिखाई नहीं दे रही है। वो अकड़, वो हेकड़ी जो है वो इन तस्वीरों में आप देखिए, पुलिसकर्मी पीछे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई आगे राजा महाराजा चल रहा हो। और आप देखिए किस तरह के कपड़े उसने पहने हुए, कहने को वो गिरफ्तार हुआ था और इतने घंटे के बाद जब कोर्ट में लाया गया, बशीरहाट कोर्ट में, तो क्या अंदाज था, क्या नखरे थे, वो इन तस्वीरों पर आप देख सकते हैं। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल, जो मैसेज एक तरह से कन्वे हुआ है कि बीजेपी हमारे साथ खड़ी है, बीजेपी के तमाम नेता हमारे दुख में, हमारे आंसू देखने के लिए आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, एक यहाँ पे मामला है कि जो घटना हुई है, जो महिलाओं का आरोप है जो शेख शाहजहां पर, वो बड़ी दुखद घटना है। बहुत ही विभत्स तरीके से उनके लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उनका विभत्स चेहरा सामने आ रहा है। और ये जो चेहरा है ये कहीं ना कहीं जो तृणमूल कांग्रेस है उसको जो है मुश्किलों में डालेगा चुनावों को लेकर। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पहले से ही जो पश्चिम बंगाल है उसमें आधार अपना बढ़ाती आई है और धीरे धीरे हमने देखा है किस तरह से वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। जब यहाँ पे राम मंदिर का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी आपको अगर पश्चिम बंगाल गए हो तो वहाँ पर जगह जगह पर आपको जो राम मंदिर, भगवान राम के जो झंडे हैं और बाकी सब चीज़ें, माहौल है वो दिखाई दिया था। तो वहाँ पे काफी कुछ चेंज हो रहा है इस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव। बिल्कुल सूरत बदलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर बंगाल को अशांत करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ यह भी कहा कि बंगाल सरकार न्याय के पथ पर चल रही है। बंगाल की जो सरकार है ये न्याय के पथ और स्वच्छता के पथ पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिखाई जाता है वो तुले हुए हैं बंगाल में, बंगाल को अशांत बनाने में। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख को ममता बनर्जी का संरक्षण मिला हुआ है और बंगाल में जंगल राज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो महिला मुख्यमंत्री के रहते इस तरह की घटनाएं होना दुर्भाग्य की बात बताई है। हर जगह पे शेख शाहजहां जैसे लोगों को ममता बनर्जी ने लीज देके रखा है। वो वोट लूट करते हैं, रिगिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन और ममता बनर्जी को जिताते हैं। उसके बाद 5 साल उनको पूरी रिलीज दिया जाता है, वहां पे वो जो चाहे करे। किसी का जमीन हर पे, किसी को रेप करना है करे, मर्डर करना है मर्डर करे, रोहिंग्यास को लेके बैठा है, गौ तस्करी करे, कोयला चोरी करे, जो करना है कर। ऐसे बहुत जगह पे ऐसे शेख शाहजहां जैसे लोग बैठे हुए हैं। जब तक इन शेख शाहजहानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक बंगाल सुधरेगा नहीं। इसलिए बंगाल को आगे आने वाले समय में बीजेपी का ट्रीटमेंट चाहिए और ये ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बंगाल भी देखेगा आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेशखाली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन करेंगे।
इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उसके अलावा आज झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। देवघर से डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ की 2 नई ट्रेनें और शिवपुर स्टेशन से लांघाल मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर पीएम रवाना करेंगे। साथ ही साथ जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे का पूरा शहर एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर है। कई सारी सौगात आज झारखंड को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे, उससे पहले झारखंड को कई सारी सौगात मिलने वाली है। 12:30 बजे धनबाद में होंगे प्रधानमंत्री। 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और करोड़ों की सौगात आज मिलने वाली है झारखंड के लोगों को। और एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले उसका एक तरह से शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री। सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन भी करने वाले हैं। 35,700 करोड़ रुपए की सौगात आज देंगे। 12:30 बजे प्रोग्राम है। धनबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है झारखंड का प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जैसे हम सब जानते हैं कि अब कभी भी जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनावों की डेट्स की घोषणा करेगा, तो उससे पहले प्रधानमंत्री जितना भी डेवलपमेंट का उनका प्लान है, जितने भी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, उन लोगों को वो सारी स्कीम्स जो हैं देश को सौंप देना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो हर जो आप दौरा देखेंगे, और ये खास बात मैं एक और ऐड करूंगा कि प्रधानमंत्री ये जो रैलियां करते हैं, दौरे करते हैं, उसमें सिर्फ राजनीति नहीं होती, उसमें विकास का जो एक बड़ा सेगमेंट है वो भी दिखाई देता है आपको कि किस तरह से बीजेपी सरकार जो है उसने विकास का काम इस देश में उसमें किस तेज़ी से किया है, किस तरह से वो अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं और किस जल्दी, मतलब आप स्पीड भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी विकास। बड़ी